बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है यूरोपियन चैनल को। और खान साहब ने उसमें बताया कि जो है ना हम एब्सोल्युटली नॉट, मैंने क्यों कहा था अमेरिका को कि जो है ना वो मेरे 80,000 लोगों की जानें चली गई। तो मैं प्राइम मिनिस्टर होकर मैं अपने, मेरा जो काम है वो ये है कि मैं अपने कौम का फ़ायदा देखूं, अपने लोगों का फ़ायदा देखूं और उनकी जान और माल की हिफाजत करूं। कितना फ़र्क है देखिए एक लीडर में और एक गद्दारों में। ये मार रहे हैं, लूट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने आप लोगों को याद होगा रिजीम चेंज होने के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि इनडायरेक्टली माशाल्लाह लगा हुआ हो। आज से 13-14 महीने पहले मैंने आप लोगों को कहा था, बाजवा खुद नहीं आया, फौज ने लगाया है ये। और जो है ना बाजवा क्योंकि 6 साल की ऑलरेडी हो चुका था उसके बाद, तो फौज में जो कोर कमांडर है वो इसके अगेंस्ट हो गए थे और इस खबीस को, गद्दार को हटाया इन लोगों ने। तो अभी भी माशाल्लाह आज खान साहब ने बोल दिया कि भाई एक्चुअल माशाल्लाह लगा हुआ है ये। मेरी कितने 13 महीने के बाद आज हर कोई कंफर्म कर रहा है। दूसरी बात ये थी कि जो है ना खान साहब के ऊपर जो कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है, ये वो सोच रहे हैं कि जो है ना ये सेम भुट्टो वाला करेंगे। और कि किसी बेगरत ने जो ना वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिया। हद हो गई यार, क्या हो रहा है इस पाकिस्तान के अंदर। मसला ये है कि एक बहादुर लीडर है हमारा इमरान खान, मगर बुज़दिल कौम का लीडर है बन गया वो बेचारा। वो अपनी जान का नहीं परवाह कर रहा है, सब कुछ उसने दाव पे लगा दिया है। अपने बीवी बच्चों को, अपना घर बर्बाद कर दिया। अभी भी लड़ रहा है यार, मैं अपने मुल्क के लिए और अपने अवाम के लिए कर रहा हूँ। कितनी मुश्किल है उसको, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, इतना परेशान करके रख दिया। यकीन करेंगे अगर आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं, खान साहब बताते भी नहीं है कि कितना तंग करके रख दिया। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको तोड़ दें, मगर वो अल्लाह का बंदा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का मुजाहिद, वो टूटने वाला नहीं है। इस वजह से ये जो कत्ल का मुकदमा किया कि किसी भी तरीके से इनको फांसी की सज़ा दी जाए और ये बताया जाए कि जो है ना इन्होंने कत्ल किया था, जबकि वो कुछ है ही नहीं केस। और अदालतें भी जो है ना, और जितना बुज़दिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, मैं समझता हूँ इतना कोई बुज़दिल और डरपोक चीफ जस्टिस आज तक हमारी तारीख में नहीं आया। शायद हो सकता है वो आया हो मनूज। तो खैर दूसरी बात ये थी कि जो है ना मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से कि गैरत जागो यार, अपने अपने मर्दानगी दिखाओ। और अल्लाह ना करे इमरान खान को किसी वक्त भी गिरफ्तार करेंगे ये लोग, तो आप लोग पुरअमन जो है ना पूरा पाकिस्तान बंद कर दीजिएगा, हर शारा बंद कर दीजिएगा। कितनों को मारेंगे यार, कितनों को लेके जाएंगे? 10,000, 20,000, 50,000? नामुमकिन है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप लोगों की ताकत के आगे ये लोग कुछ भी नहीं है। आप लोग यार खुदा के लिए समझा करो, रोज मर रहे हैं आप लोग। इतनी महंगाई कर दी है गद्दारों ने, लूट रहे हैं, बैंकरप्ट हो चुका है पाकिस्तान, मगर इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई सिर्फ एक अपनी नौकरी की खातिर। आपको याद है नूर मुकद्दम का केस, जो उस कातिल ने कत्ल किया था, जो माली ने और जो वहां का चौकीदार था, उसने पकड़ के उस बेचारी को वापस डाला क्योंकि हम अपनी नौकरी बचाने के लिए। तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि जो आसिफ मुनीर है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया। कोई मुहब्बे वतन जर्नल नहीं है कि यार पाकिस्तान के अंदर कि जो इसके अगेंस्ट में खड़े हो और इसको कोर्ट मार्शल करें कि क्या कर रहे हो। पाकिस्तान तो डूब रहा है, डूब गया, एक तरीके से खत्म कर दिया इन लोगों ने, लूट लिया है। और इसाक डार के ऊपर आईएमएफ कभी भरोसा नहीं करेगी क्योंकि ये जालसाज इंसान है। जालसाजी करके मुशर्रफ के जमाने में इसने अकाउंट भेजा था, उन लोगों ने पकड़ लिया, $25 लाख का जो ना हमको नुकसान हुआ था, जुर्माना कर दिया था उन लोगों ने। तो इस खबीस को, ये मनी लॉन्डर को कभी नहीं वो लोग देंगे कोई खर्चा वर्जा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के, इमरान खान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।